बीआरएस पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदल है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आसमान पे थूके तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह ताराज करने वाली केसीआर, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीज 4, एमएलए 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलए, 2 टीडीपी के एमएलए, इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे। और सारे जिला परिषद चेयरमैन, म्युनिसिपल चेयरमैन, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाजार में बोली लगाकर उनका खरीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दी। आज वो लोग किस मुंह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है उस्ताद शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए जरूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को, हम तोड़ के बता रहे हैं लोग। क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारो तो फूट जाता, तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के, अब वही हर बार हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद फोकापेट की जमीन 13-11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहां 100 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन है, यानी 13-11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की जमीन है। मैं बोलूँ अब क्या जरूरत है आपको 1100 करोड़ की जमीन? आपको ऑलरेडी जुबलीस और टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब जमाने में, आप बिल्डिंग बना लिए, तो उतनी कॉस्टली जमीन को ओपन एक्शन करना, एक उनसे फौरी हासिल कर लेना, हुकूमत जो अलॉटमेंट करे थे वो कैंसिल कर देना और वापस लेकर रैतु बंधु या रैतु के अंदर वो पैसे जमा करना। ये मेरा और हमारे पार्टी का मुतालिबा है। इसको चीफ मिनिस्टर साहब ये तजवीज़ को गौर करें और इमीडिएटली इसको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद सिंगरेनी पे बात कर रहे हैं, दोनों भी सिंगरेनी को बर्बाद करने में बराबर की हिस्सेदारी है, बीजेपी और बीआरएस। मैं जब सिंगरेनी का मिनिस्टर था, मेरे दौर में 76,000 लेबर काम करते थे, एम्प्लॉइज काम करते थे, 76,000, आज 21,000 हो गए, 54,000 लोग एम्प्लॉइज कम हो गए। बोलो तो उसका जो प्रोडक्शन था वो सब कम होते जा रहा है, माइंस कम होते जा रहे हैं, उनका हेल्थ केयर नहीं किया जा रहा है, उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं बना के दिया जा रहा है, खत्म हो गया, ओपन माइंस करने नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों की मिली भगत है, बीजेपी बीआरएस, ये टीम बी टीम मिलकर तबाह करे। अब खुद किशन रेड्डी कोल मिनिस्टर है, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, इस माइंस को बचाए और ओपन एक्शन बंद करें और सिंगरेनी को उसका हक दे दें और यहाँ के वर्कर को और सिंगरेनी इम्प्रूव करे। ये सिंगरेनी आज की कल की नहीं है, ये निजाम सरकार ने, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहने के पर भी यहाँ पर उन्होंने उनकी मदद से सिंगरेनी इतनी जबरदस्त है, वर्ल्ड में ऐसी नहीं है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया से भी बेस्ट सिस्टम, कोल इंडिया से भी बेस्ट सिस्टम अगर है तो वो सिंगरेनी का है। वो निजाम सरकार ने इसको ये कोल को स्टार्ट कराया, इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर है, 49 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का है। तो हमारा लीड रहने की वजह से ये वो दौर में स्टेट हमारे निजाम सरकार की ये बनाई हुई है, इसको बचाना और इसको कोई एक्शन करे बगैर इनको अलॉट करा देना, ये हमारा डिमांड है। का सवाल बहुत सही है, 10 साल से जो नाइंसाफी हो रही है, हम 3 महीने के अंदर हम उसको नहीं कर सकते। बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे
कि 43 उर्दू अकेडमी, ये उर्दू लाइब्रेरीज बंद हो गए, 33 उर्दू अकेडमीज बंद हो गए, उनके एम्प्लॉय सड़कों पे फिर रहे बेचारे, उनको काम नहीं है, कंप्यूटर में जाके वो डब्बा बन गए, खाली खोखे के जैसा तैयार हो गए। बेशक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 10 साल टीआरएस के दौर में, लेकिन हम 10 साल हम आके एक ही 100 दिन की हुकूमत हुई, बाद में 90 दिन तो आप खुद देखिए कि मोदी की वजह से इलेक्शन कोड 90 डेज सारा मुल्क तबाह हो गया उनके कोड की वजह से। अभी तो 10 दिन शुरू हुए हैं। नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर साहब के पास रिव्यू मीटिंग के अंदर नए कंप्यूटर सेंटर कायम होंगे, उनके सैलरीज होंगे, उनके सैलरीज को बढ़ाया जाएगा और वेल मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, नया टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर उनको भर्ती किया जाएगा, उनको वेल ट्रेनिंग सेंटर्स, उसको ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स को ऐसा रखा जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम 5 के 5 हमारे कैंडिडेटों को हरा दिया गया। मेरे को निजामाबाद से हराया, फिर उसको वहां से हारे, उन्होंने नामपल्ली से अजहरुद्दीन वही हारे। सब हार जाने के बाद एक ना एमएलसी है ना एमएलए है। अगर एमएलसी भी लेंगे ले तो 6 महीने का टाइम के अंदर फिर एमएलसी बनना चाहिए, तो वैसा भी टाइम नहीं। अभी एमएलसी के लिए 8-9 महीने बच गए हैं। तो हुकूमत देखो कुछ अच्छा फैसला करेंगी, आपकी बात बजा है, लेकिन हम हमारे हाथों से उंगलियों से हम अपने आंखें फोड़ लिए ना। वो भी तो पहलू देखो, हम अगर हमारे मुस्लिम नुमाइंदों को हम नहीं जीता लेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही है। हमने हमारे लोगों को हरा लिया। फिर भी सीएम साहब ने एडवाइजर के तौर पर दिए, लेकिन जो हुकूमत ही होती है, कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।